परमेश्वर के वचन के द्वारा हर बच्चों को मिलने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने इस पवित्र दिन में मुझे एक वचन दिया, उस वचन को मैं आपके सामने रख के फिर मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो वचन है यूहन्ना उसकी 14 अध्याय उसकी 12 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, परंतु इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। इनसे भी बड़े काम करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे इस वचन के दौरान आपको आशीष देने के लिए मुझे अगुवाई किया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि बोला है परमेश्वर की बात करने वाला तुम नहीं, पवित्र आत्मा उस जगह पे तुम्हें बताया जाएगा। इस जगह पे पवित्र आत्मा की सामर्थ आपसे बात करें। हमारे दैनिक आत्मा को ऊपर करके मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्ग पिता तेरा धन्यवाद है इस वचन के द्वारा परमेश्वर इस पवित्र दिन को आश करके दे पूरा तेरा वचन हमारी पैरों के लिए दीपक है। परमेश्वर हमारे बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा एक काम होने के लिए मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे तेरी क्रूस के नीचे छुपा के तेरी पवित्र आत्मा बात कर, बल्कि तू बढ़ता जा मैं करता जा। यीशु के नाम से दुआ करता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद। वापस उस वचन को वापस एक बार पढ़ेंगे, उसमें एक एक करके हम देखने जा रहे हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रभु बता रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखा है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ यार खुद वह भी करेगा, वो भी करेगा, परंतु इनमें से इनसे भी बड़े काम करेगा, इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु का मैं धन्यवाद। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में बोल रहा है मैं सचमुच कहता हूँ। आज परमेश्वर आपको देख के बोल रहा है आप विश्वासी हो सकते हैं, और परमेश्वर की क्लिप को आप देख रहे होंगे, आपको देख के मेरे प्रभु यीशु बोल रहा है, इंसान नहीं बोल रहा है। मेरा प्रभु यीशु जिसने आकाश और पृथ्वी को बना के सर्वशक्तिमान जे पाया, प्रभु यीशु आपको देख के बोल रहा है सचमुच मैं कहता हूँ अगर आज तुम मुझे विश्वास करेगा तो प्रभु आपको देख के बोल रहा है जो काम मैं इस पृथ्वी में किया था, जो मैं काम किया था वो तुम भी करेगा, और उससे भी बड़े बड़े काम आप करेगा करके प्रभु आपको देखे आज ब्लेसिंग दे रहे। विश्वास करने वाले हालेलुया बोलिए, विश्वास करने वाले हालेलुया बोलिए। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने ऐसी बड़ी काम क्या किया, उसने पापों में फंसे हुए बच्चे को भाइयों को छुटकारा दिया, बीमारी में थे उनको चंगा किया, दुख में थे उनको आनंद दिया, और इस पृथ्वी में उसने सब जगह पे भला करने वाला सेवा कर रहा था। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे वो भलाई करता था। उसी अद्भुत को आप और मुझे करने के लिए परमेश्वर इस पवित्र दिन के अंदर एक अगुवाई दे रहे हैं कि सचमुच अगर तू यीशु के ऊपर विश्वास करेगा तो परमेश्वर आपको देख के बोल रहा है तू मेरे नाम से बड़े बड़े काम करेगा, जो मैं इस पृथ्वी में कर रहा है उससे भी बड़े बड़े काम करेगा करके एक ब्लेसिंग आशीर्वाद आपको देना चाह रहा है मेरा यीशु। इसको पाने के लिए अभी आपको पूरी मन से इसको सुनना है। इसके लिए मैं क्या करना है प्रभु, इस जगह पे हम देख रहे हैं परमेश्वर की 12 चेलों को परमेश्वर ने मत्ती की समाचार 8वां अध्याय में अधिकार दिया था दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, अद्भुत कार्य करने के लिए। और वही मत्ती के समाचार में हम 17 में देख रहे हैं, उस जगह पे एक कहानी है, देखो हम पढ़ेंगे उसमें 17 का 14 पढ़िए, 16 पढ़िए। मैं उसको तेरे चेले के पास ले आया पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। देखो इधर एक व्यक्ति के बेटे बहुत बड़ी बीमारी में, परेशानी में, निंदा में पड़ा हुआ था। उसने प्रभु यीशु मसीह के चेले के पास उसको लेके आया, पर चेले की ओर से वो चंगा नहीं पा पाया। तो इसकी कारण क्या करके जब प्रभु यीशु मसीह के पास पाला, यीशु मसीह ने बोला हे अल्प विश्वासी, क्योंकि उस 12 चेले के अंदर एक विश्वासी की कमी है करके परमेश्वर यीशु ने जानकारी करके बोला उस बालक को मेरे पास लेके आओ। बोला जब उस बालक ने उनके प्रभु यीशु मसीह के पास उस लड़के को लेके आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उस डांट को शैतान निकल गया बोल रहा है। तो यीशु मसीह के बच्चे आप तुम्हारा ध्यान करो, इस जगह पे हम देखने वाले विषय
जब चेले लोग ने उस बीमारी को सोच रहा था, इसके अंदर एक बीमारी है, मगर जब परमेश्वर की आंखों में मालूम पड़ा इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है जो इसकी जीवन को नष्ट कर रहा है। ये दोनों डिफरेंट को उधर हम देख पा रहे हैं। चेलों की आंखों के सामने उधर ये दिख रहा था कि ये बंदा एक लड़का बीमारी है, पर परमेश्वर ने आते समय उस दुष्ट आत्मा को डाका तो वो निकल गया। तो ये फर्क क्यों चेले के अंदर नहीं हुआ? कारण क्यों बोल रहे हैं? जब उसने परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला तो उसने बोल रहे हैं, वो चेले प्रभु के पास आके पूछ रहे हैं, हे प्रभु हमारे से क्यों नहीं हुआ? तो प्रभु बोल रहे हैं, तुम्हारी विश्वास कम था, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था। हे प्रभु हम तो विश्वास करते हैं, हम यीशु को प्रार्थना करते हैं, यीशु के लिए तो जीना चाहते हैं, पर कभी कभी हम जीना चाहते हैं, प्रभु के वचन में चलते हैं, पर अंदर से अंदर की एक मुंह से बोलने वाला विश्वास अलग है। प्रभु अंदर की विश्वास को देखता है। हम प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु देगा करके बोल देते हैं, पर अंदर की मन बोल रहा है अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा देर होगा। ये है वो विश्वास, अविश्वास शक्ति। आज उसको यीशु के नाम से तोड़ दे मेरे भाई, क्योंकि परमेश्वर आज बोल रहा है, मैं सचमुच कहता हूँ, मुझे विश्वास करने वाला जो मैं कर रहा था उससे भी बड़े काम आपको और मुझे रखी यीशु इस महीने में करने जा रहा है। विश्वास करने वाला आमीन बोलिए, विश्वास करने वाला आमीन बोलिए। मुझसे प्रभु बात कर रहे तो आमीन बोलिए। मेरे जीवन में मैं यही चाहता था कि मेरी चंगा नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ, कुछ कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? तो आज आपको एक अद्भुत काम दिखा रहा जो प्रभु ने मुझे बोला हुआ 7 पॉइंट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली, आपके जीवन में एक विश्वास होना चाहिए। पर हम एक बात और भी देखेंगे, उसके नीचे जब चेले से प्रभु ने बात करने के बाद प्रभु ने उनको बोला, इस जाति की पढ़िए इसमें उसका 20, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलेगी। तो मेरे भाइयों बहनों, इधर हम थोड़ा सा ध्यान करके देखें, प्रभु इधर क्या बता रहे हैं। कुछ जाति के शैतान है जो प्रार्थना करते निकल जाता है, और कुछ लोग के लिए हम क्या करना, उपवास प्रार्थना रहना जरूरी है, और प्रार्थना और भी ज्यादा करना जरूरी है। कुछ लोग आज उपवास प्रार्थना नहीं कर। मेरे भाइयों बहनों, मैं विनती करता हूँ, जितनी समय तुम्हें उपवास प्रार्थना कर सकता है, उपवास प्रार्थना करना जरूरी है। ये उपवास प्रार्थना शैतान को विजय पाने की जगह है, शैतान तुम्हें देखकर ढकने वाला जगह है। उपवास प्रार्थना हमारी जरूर होना चाहिए, और उपवास प्रार्थना करने वाला कोई उपवास करके काम करके कोई फायदा नहीं है। उपवास प्रार्थना के दिन आप कुछ काम नहीं करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर के हज़ूर में जितनी समय तुम आपने प्रभु के लिए प्रार्थना उपवास रखा है, वो प्रभु के हज़ूर में रखे, गीत गा के, वचन सुन के, ताली बजा के, हर विषय के लिए प्रार्थना करो, तो परमेश्वर की अद्भुत को देखेंगे। आमीन। मेरा टॉपिक आज वो नहीं, आज ये टॉपिक है कि प्रभु की अंदर जो चेले के अंदर विश्वास नहीं था, इसके कारण उनको चमत्कार नहीं कर पाया, अद्भुत नहीं हुआ। पर चेले को मत्ती के समाचार 8वां अध्याय में देख रहे हैं, तो उधर 8वां वचन में देख रहे हैं, उधर क्या है, सब अधिकार चेले को प्रभु ने दिया। पर 17 अधिकार में ये दुष्ट आत्मा हम निकाल नहीं पाए, ये बीमारी चंगा नहीं हुआ। उस पिता, जिस लड़के के पिता ने जाके प्रभु यीशु से बोल रहे हैं, तुम्हारे चेले के पास लेके आए, ये चंगा नहीं हुआ। आज बहुत लोग के जीवन में हो रही है। मैं विश्वास कर रहा हूँ आज के दिन तुम्हारे घर पे, तुम्हारी सेवका में एक अद्भुत हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से अद्भुत हो जाए। वो क्यों कमी हुआ? हमें प्रार्थना में और भी ज्यादा बढ़ना है, उपवास में ज्यादा बढ़ना है, कभी कोई शैतान को विजय पा सकता है। यीशु के नाम से दुआ करता हूँ, और इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे बोला, आज मेरे बच्चों को मैं बड़े बड़े काम करवाना चाहता हूँ, पर मेरे बच्चे लोग डाउट में बहुत बैठे। आज का दिन आपके अंदर विश्वास बढ़ना है, विश्वास बढ़ना है, तो हमें प्रार्थना ज्यादा करना है, परमेश्वर की हाजिरी में रहना चाहता है, और वचन में ध्यान करना चाहता है, तो ही आपके अंदर विश्वास आगे बढ़ेगा, नहीं तो विश्वास आपके अंदर आगे नहीं बढ़ेगा। प्रभु का धन्यवाद। जो पॉइंट मुझे दिया पहले, आज प्रभु आपको बता रहे हैं, पहले पॉइंट, विश्वास आपको आगे बढ़ाना है, विश्वास की आप प्रार्थना करना है। विश्वास कैसा होना? प्रभु तुम्हारी विश्वास अगर राई के समान है, तो इस पहाड़ को जाकर हट बोलेगा, तो वो बोल रहा है हट ही जाएगा।
आज हम विश्वास में बोलते हैं, पर अंदर की विश्वास कैसा है उसी को देख के परमेश्वर आपको करा। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि यीशु सत्य जीवन मार्ग है और वो कैसे भी मनुष्य को प्रकाश बनाएगा। वो विश्वास तुम्हारे अंदर है तो तुम बोल के प्रार्थना करेगा, वही सही हो गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उसमें बोल रहे हैं हमारा अंदर एक मन होना चाहिए। एक मन का मतलब क्या है? हम जितनी भी प्रार्थना करें, जितनी भी सेवा करें, जो भी काम करें, पर उसके अंदर एक ही प्लान होना चाहिए, मेरा परमेश्वर की महिमा होना है और मैं जो भी सेवा कर रहा हूं मेरा यीशु का नाम ऊंचा होना है। एक ही मन होना चाहिए कि यीशु उद्धार का परमेश्वर है, यीशु सत्य जीवन मार्ग है, यीशु इस बच्चों की चीज पापों से इनको बचा सकता है, यीशु इन बीमारी से इनको बचा सकता है, यीशु इनको छुटकारा दे सकता है। एक ही मन की आत्मा तुम्हारे अंदर बच जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पुकार चक्का होगा। आमीन। तो आपका अंदर एक ही मन का अर्थ क्या है कि हमारे मन में एक ही सोच होना कि जिस परमेश्वर को मैं आराधना कर रहा हूं यीशु की द्वारा ही उद्धार है, यीशु ही मुक्ति का दाता है, यीशु ही स्वर्ग में लेके जाएगा, यीशु ही ऐसी भी मनुष्य को भी प्रकाश बनाएगा। इस पृथ्वी में जितनी भी मनुष्य होते सबको प्रकाश पाने वाला शक्ति यीशु के पास है करके हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। यीशु के नाम से दुआ करता हूं। दूसरी बात हम देखते समय हम लोग के जीवन में उसको करने वाला सीखना है। कुछ लोग करते नहीं, प्रार्थना ज्यादा करते हैं, प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा निकलेगी, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, घंटे घंटे प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते थे, मगर उनकी द्वारा अद्भुत नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप उधर देखो प्रभु ने बोला तुम जाके सब पृथ्वी में क्या करो, सुच हमारा सुनाओ और मैं पृथ्वी की अंत तक मैं तुम्हारा संग करूंगा। तो जब तक तुम परमेश्वर की सुच चमार नहीं सुनाएंगे, जब तक परमेश्वर तुम्हारे द्वारा चंगा काम नहीं करेगा। तुम जाके बोलना है प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा और यीशु ही सत्य मार्ग है, उसके नाम से तुम मांगेगा मिलेगा करके जब तुम प्रचार करेगा उसी समय इस अद्भुत तुम्हारी ओर से चालू हो जाएगा। आमीन। हम बोलते नहीं, हम पड़ोसी को बोलते, कभी कभी पास्टर को ढूंढे, सब जगह पे पास्टर को मत ढूंढो। प्रभु ने बोला जो मुझे विश्वास करेगा वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेगा, बीमारी को हाथ रखे वो चंगा होगा। ये बात याद रखना, इस वीडियो को बार बार देखो। परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है कि सचमुच कहता हूँ मुझे विश्वास करने वाला है, मैं जो कर रहा हूँ उससे भी बड़े बड़े काम आप करने जा रहे हैं। इसके लिए इस वीडियो को परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। जो भी होने दे, चाहे आप सोचेंगे मैं पढ़ रहा नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, आपको याद रखो परमेश्वर की 12 चेहरे में एक चेहरा था पतरस, वो मछली पकड़ने वाला था, वो एक अनपढ़ था, उनको कुछ भी नहीं मालूम था, इतना बुद्धि नहीं मालूम था, वो गुस्सा वाला था, लड़ाई वाला था, भय वाला था। पर प्रभु यीशु मसीह के अंदर से जब आया, जब उसकी परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके अंदर आया, वो उठ के खड़े होके बहुत अद्भुत प्रचार करना चालू हुआ, बहुत लोग उद्धार पाने के लिए चालू हो गया और उसकी प्रार्थना के द्वारा लंगड़ा चलना चालू हो गया और उसकी छाया में बहुत बीमारी चमके हो गए। आज वही पतरस के समान हम हैं, हम एक एक जगह पे हमें देख के बोल रहा है वही तू है पतरस, मैं तुम्हें रख के बड़े काम करूंगा और मेरी महिमा को प्रकट करूंगा। इस वीडियो को देख के संडे की आराधना हो, धन्यवाद परमेश्वर बहुत अद्भुत किया। सुन के बैठने वाले के जीवन में अद्भुत नहीं होगा। आज तुम्हारे अंदर एक प्रार्थना उठना है, एक उपवास प्रार्थना उठना है, एक मन की आत्मा उठना है और मैं आज का दिन से प्रभु का सेवा करूंगा और कोई भी जगह पे भी प्रभु की प्रचार करूंगा और बोलने के लिए मैं नहीं डरना करके एक सामर्थ्य आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य करेगा। तो परमेश्वर तुम्हारी ओर से बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर लास्ट एक बात हम बोल रहे हैं, हम जो भी करेंगे उसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमें बात देखना है परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम कभी कभी हमारी इच्छा, अभी परमेश्वर की इच्छा, आपकी इच्छा, देखो परमेश्वर की इच्छा अगर आपकी इच्छा, आप कैसा पता लगाएंगे? परमेश्वर की इच्छा में क्या होता है? मन में हमारा नाम ऊंचा नहीं होगा। जब एक मनुष्य मेरी मैं बड़ा हूं, मैं अच्छा करता हूं, मेरे से होगा, ये सोच जब एक इंसान के अंदर हो रहा है, मैं इस गीत गाएगा तो अच्छा रहेगा, मैं इस करूंगा तो अच्छा होगा, मैं ऐसे तो ऐसा कर लूंगा, ऐसी सोच जब तुम्हारे जीवन में आ गया तो याद रखना तुम परमेश्वर की इच्छा से नहीं, तुम्हारी इच्छा से जी रहा है। आज वो बंधन तोड़ते मेरे भाई, इसके कारण तुम परमेश्वर की अद्भुत को तुम्हारे घर पे, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारी जिंदगी में नहीं प्रकट हो रहे। आज बोलना है जो भी आप काम करें उसमें परमेश्वर की महिमा होने के लिए अगर आप देंगे तो परमेश्वर की अद्भुत आपकी ओर से होने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का आशीर्वाद। तो 7th पॉइंट हम देख रहे हैं घमंड। देखो एक विश्वासी होने दो, प्रभु के बच्चे होने दे, खाली याद आते हैं, परमेश्वर उनको भरता है।
आशीर्वाद देता है, ऊंचा करता है, वरदान देता है, मगर उसी समय शैतान भी उस एक पार्टी का हमारा शरीर में आके बोल रहा है तू बढ़िया है, बाकी सब बुरा है, तू अच्छा करता है, ये नहीं करता। ये सोच डाल के हमें क्या कर रहा है, इस दुनिया की हमारी फ्रेंडशिप के साथ, परमेश्वर की दोस्तों के साथ, परमेश्वर की वचन की दूर हमें दूर करना चाहता है। कभी भी मेरे भाई घमंड नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर सेवका में घमंड है, तुम्हारे अंदर प्रार्थना में मैं बढ़िया है, कुटनी में मैं बढ़िया हूँ, मैं उपवास करता हूँ, ऐसे ही बोलने वाले की प्रार्थना में परमेश्वर प्रसन्नता नहीं होता है। जिधर हम देखते हैं तो एक दो बंदे भवन में प्रार्थना करने गए, एक ने बोला मैं 10 मास दे रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, पर एक ने बोला हे परमेश्वर तेरी नजर में हमें तेरी सर्जरी में नजर उठाने के लिए योग्यता नहीं है करके जब उसने शुभ नहीं किया, उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा हुआ। मेरे भाइयों बहनों, आज बोल रहा है घमंड का मेरा परमेश्वर विरोध है, और जो धर्म को शून्य करता है, जो उसकी चरणों में उसको शून्य करता है, उसको परमेश्वर कृपा देता है। आज वही परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। तुम कौन सी बातों को लेके घमंड है, कौन सी विषय को लेके घमंड है? सब कुछ मैंने दिया है, तेरे पास कुछ नहीं है, सब मेरी कृपा है, मेरी अनुग्रह करके आप सोचेंगे तो आज आपको शून्य करो। उसी समय परमेश्वर का प्रशंसा, आपकी प्रार्थना में बहुत दिन से परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे, आज का दिन यीशु के नाम से सुनेंगे। बहुत दिन से परमेश्वर की अगुवाई नहीं बोल रही है, आज का दिन से प्रभु की अगुवाई होगा, उसकी हजूरी में आपको सुनिए करो। मैं कुछ नहीं परमेश्वर, सब तेरी कृपा है परमेश्वर करके आप आपको सुनिए करो। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, आपके द्वारा प्रभु बड़े बड़े काम करना चाह रहे हैं। विश्वास करने वाले हालेलुया बोलिए। और हमें एक बात करना, ये सब मेरे से नहीं, मेरे प्रभु यीशु के साथ हो रहा है, मेरे प्रभु कर रहा है। सब महिमा उसको करके, सब महिमा उसको करके अगर आप प्रार्थना करने वाले बनेंगे, आज सचमुच मैं सच कहता हूँ, अगर आज इस वीडियो को देख के प्रभु मुझसे बात कर रहा है, मेरी ओर से परमेश्वर बहुत लोगों को चंगा देना चाह रहे हैं, मेरी ओर से बहुत लोगों को प्रभु ऊंचा करने जा रहे हैं, और बहुत लोगों के बंधन को तोड़ने वाला है। आपको देख ही बोल रहे हैं, इस वीडियो देखने बच्चे को देख के बोल रहे हैं तू ही है वो, उठ, प्रकाश आ चुका है यीशु के नाम से। तो मुझे यीशु को विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा को देखेगा। जैसे यीशु को महिमा को देखना है तो हमें परमेश्वर को विश्वास करना है, और वो परमेश्वर वही तुम्हारी ओर से करने जा रहा है। हालेलुया। पर हमें करना चाहिए, हमें कहिए मैं कुछ नहीं परमेश्वर, तेरी हजूरी में सब कुछ तेरी कृपा है करके हमें अर्पण करना है। आज कितने बच्चे इस वचन को सुनते समय हमें आप याद रखो, यवना 14 किया है 12 वचन में जैसे लिखा है, मैं सचमुच कहता हूँ जो मुझे विश्वास करेगा, जो मैं कर रहा हूँ उससे भी बड़े काम, छोटा काम नहीं बड़े काम। हमारा परमेश्वर ने मुर्दों को उठाया है, हमारा परमेश्वर 38 साल बीमारी को चंगा किया है, हमारा परमेश्वर मरने के बाद भी जी उठा है। उस अद्भुत सर्वशक्तिमान तुम्हारा संग करेगा, अद्भुत करना चाह रहे हैं। हमें तुम्हें सुनने करो। हालेलुया। हमारे आगे बंद कर तो सुनने करो प्रभु। आज का दिन से मैं तुम्हें विश्वास करूंगा प्रभु, तू ही सत्य जीवन मार्ग है, तू ही मुक्ति का राजा है, तू ही स्वर्ग पिता है, तू ही ऊंची सिंहासन में बैठा है, हमारा न्याय का परमेश्वर। उस पिता प्रभु यीशु मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ, मेरे दिल की गहरे से तुम्हें विश्वास करता हूँ प्रभु, तेरी वचन को मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तेरी प्रचार को मैं विश्वास करता हूँ करके आप बोलेंगे तो प्रभु आपको आज आशीष देना चाह रहे हैं। आज का दिन से मैं प्रार्थना में पढ़ूंगा, प्रार्थना में पढ़ूंगा प्रभु यीशु के नाम से, उपवास में पढ़ूंगा यीशु के नाम से, एक मन से मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरा परमेश्वर आमीन वो मेरे लिए मुझे बुलाया है उसकी महिमा के लिए, और मेरी दौर उसकी महिमा होने के लिए। और प्रभु यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आज का दिन से मैं परमेश्वर की प्रचार करना चालू करूंगा, आज का दिन से मैं परमेश्वर की सेवा करना चालू करूंगा। आज का दिन से तूने मुझे जितनी भी आशीष बरकत दिया है उसमें से मैं तुम्हारी नाम महिमा के लिए काम करूंगा करके आज एक अर्पण करो। तो प्रभु आपकी जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और मैं जो भी करूंगा उसमें मेरा परमेश्वर की इच्छा को देखूंगा, मैं जो भी करूंगा उसमें मेरा प्रभु की खुशी को मैं देखूंगा करके, उस जो भी मैं करूंगा उसमें परमेश्वर की क्रूस में महिमा होना है। जिस परमेश्वर ने मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठ के मेरी पापों के लिए, मेरी दुखों के लिए, मेरी गलती के लिए उसने लगवाया, और सर्वशक्तिमान की खुशी के लिए, उसकी वायदा के लिए मैं आमीन उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अर्पण करता हूँ। हालेलुया। प्रभु से बोलिए प्रभु मेरे को घमंड नहीं चाहिए, प्रभु मुझे घमंड नहीं चाहिए, प्रभु
एक घमंड करने वाले की तो विरोध है परमेश्वर। मेरे अंदर कोई घमंड होगा प्रभु जी, बातों में, सोचों में, प्रार्थना में। मैं बड़ा हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, ऐसा सोच है तो मैं कुछ नहीं है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया री बदल रब हालेलुया और अर्पण करो। हालेलुया प्रभु, मैं कुछ नहीं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया ए अपनी दया से तूने मुझे। बोलिए हमारे पास कुछ नहीं है। योग्यता से बढ़ के दिया ए अपनी दया से तूने मुझे। बोलिए मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। कितने आदमी मुकुड़ के बोल रहे मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आज धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा उपकार है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करती हूँ खुदा, आज का ये वचन के द्वारा तेरे बच्चे सब कुछ तो कहता है कि मैं तुम्हें विश्वास कर तो मैं तुम्हारी ओर से बड़े बड़े काम करूंगा। वही परमेश्वर इन बच्चों के द्वारा बड़े बड़े काम करने के लिए धन्यवाद, और बहुत लोग अच्छी गवाही सुनने के लिए ज्यादा धन्यवाद। इस वचन के द्वारा सब आशीष पाने के लिए उस पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु तू बढ़ता जा, मैं करता जा, यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत ब्लेस कर चुका है, आपके द्वारा प्रभु बड़ा काम कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।